Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. भोजपुर से आपको दिखाते हैं जहां घर में सो रहे दंपति सहित बच्चे की मौत हो गई है। कोयले की जहरीली गैस से मौत की आशंका है। कोयले की सिगड़ी जलाकर ये सभी सो रहे थे और इसी वजह से ये मौत की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाने के चंद्रपुर तेलसरा का ये पूरा मामला है। तो बेहद ही दुखद खबर, घर में सो रहे दंपति सहित एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोयले की जहरीली गैस से इनकी मौत हुई होगी, लेकिन ये सिर्फ आशंका है क्योंकि कोयले से सिगड़ी जलाकर ये सभी सो रहे थे और इस दौरान इनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो देखिए, बेहद ही दुखद खबर है, घर में सो रहे दंपति सहित बच्ची की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी कोयले की सिगड़ी जलाकर यहां पर सो रहे थे और इसी वजह से यह आशंका है कि कोयले की जहरीली गैस से मौत हुई होगी। नितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, आशंका तो यही है कि कोयले की जहरीली गैस से मौत हुई होगी, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच किस तरीके से की जा रही है, बताइए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी यहाँ देखने को मिली है, जहाँ पर दंपति समेत सभी 4 साल की जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है। वजह यही बताई जा रही है कि ये खाना खा के सभी परिवार रात को सोए थे और सोने के बाद जब सुबह घर वाले दरवाजा खोल के उठते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। तो जब दिखते हैं दरवाजा तोड़ करके अंदर में सिकड़ी लगा हुआ था और कोयला उसमें जलाया गया था। तो ये आशंका जताई जा रही है कि उस कोयले की जो जहरीली धुआं है उसी की वजह से मौत हुई है। सबसे बड़ा बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनाई गई थी, जिनके अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ। इस घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात, नितेश, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, नेटवर्क में जाइए और बताइए इस बारे में क्या कह रहे हैं आप। में जो परिवार है रात को जला करके सोया था। ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझते हैं। ये बताइए, क्या सूचना मिली थी और कैसे की जी, सूचना मिला कि रात में भी अपने कमरे उसको पाए सूचना पर मौके तस्दीक किया गया। जो 3 पाए गए और घर के अंदर कमरा में कहीं भी कोई वेंटिलेशन नहीं था और सिगड़ी जले हुए रखा हुआ है। संभवतः जहरीली गैस फैलने से उनकी मृत्यु होगी। बाकी जांच जारी है। देखिए, पुलिस का भी ये मानना है कि जो जहरीली गैस है उसी की वजह से मौत हो सकती है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी समझते हैं। ये बताइए कि कैसे ये घटना हुई होगी। सबसे बड़ी लापरवाही आवास योजना में देखने को मिल रही है कि वेंटिलेटर नहीं है कहीं पे, ये भी एक बड़ा कारण है। निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में ठंड का प्रकोप बहुत तेज होने की वजह से कल ठंड का वातावरण था। छोटी बच्ची थी, उसको लेकर के ये लोग कोयले में आग को व्यवस्था किए थे, लेकिन वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से धुआं का इतना ज्यादा ताप बढ़ गया था कि जिसकी वजह से तीनों लोगों का दम घुटने से मौत हुआ। और इस बात को हम लोग लगातार शासन प्रशासन तक उठाते रहे हैं कि जितने भी ये आवास बन रहे हैं इसमें वेंटिलेशन नहीं है, इनका आधा अधूरा काम है, अब तक काम पूरा नहीं हो पाया, अब तक इनको आधी राशि दे करके छोड़ दिया गया है। ये लापरवाही का भी परिणाम माना जा सकता है। क्या आप इसको लेकर के भी परिजन आगे कुछ करेंगे, चूंकि अब घटना हो गई है? हम लोग प्रारंभिक तौर पे परिवार के साथ हैं। परिवार का जो इच्छा होगा तो हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि शासन और प्रशासन उचित मुआवजा दे। अब इस परिवार के सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके रोजी रोटी की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी इनके सामने। हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि निश्चित मुआवजा दे, जिससे उनका परिवार खुशहाली रूप से आगे संचालन कर सके। बिल्कुल, देखिए, एक जो परिजन है, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उन लोग मुआवजे की भी अब मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो वेंटिलेटर इसमें नहीं बनाया गया था। सबसे बड़ा प्रशासन की भी एक लापरवाही की जब आवास योजना स्वीकृत। बिल्कुल नितेश, निश्चित तौर पर जैसे कि आरोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की गई थी, कई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, लेकिन योजना तो ये बेहद बड़ी थी। आगे जरूर अपडेट लेंगे, जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।